नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साहिर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, ये बेसिक मैथ की आज छठी क्लास है जिसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान और विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान को समझते हैं, अर्थात प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे लिखा है 43,90,674 में 9 का स्थानीय मान। चलिए देखते हैं 9 का स्थानीय मान क्या है। 43,90,674। अब जिसका पूछा है सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। 9 का पूछा है। अब उस संख्या के बाद अर्थात दाएं साइड में जितने अंक रहेंगे उतना शून्य हम लोग बढ़ा देंगे। अब देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है, हमने 4 जीरो बढ़ा दिया तो यही क्या हो गया, 9 का स्थानीय मान हो गया 90,000। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 0.9321 में 2 का स्थानीय मान। अब देखिए दशमलव वाले में क्या होगा, 2 का स्थानीय मान पूछा, हमने 2 को लिख लिया। अब 2 से पहले अर्थात बाएं साइड में जितनी संख्याएं रहेंगी उतना शून्य बढ़ा देंगे। देखिए कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं तो हमने यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा दिया तो यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया 2 का। चलिए आगे जातीय मान को देखते हैं, फेस वैल्यू। अब लिखा है जैसे 2,43,90,674 में 3 का जातीय मान। देखिए जातीय मान का मतलब वही होता है जिसका पूछा जाए वही जातीय मान होता है, वही संख्या उसकी जातीय मान हो जाती है। जैसे 3 का जातीय मान पूछा है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अगर इसी में 6 का पूछ ले तो 6 होगा, 2 का पूछ ले तो उसका जातीय मान 2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 32,90,674 के 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। अब दोनों का पूछ लिया, सबसे पहले हम लोग 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। अब देखिए 7 के बाद एक शून्य है, उसको बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 70। तो हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब वही जिसका पूछा जाता वही जातीय मान हो जाता। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। चलिए अंतर देख लेते हैं। अब अंतर में देखिए 70 - 7, जब 70 में से 7 निकलेगा तो बचेगा कितना, 63। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए आगे हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसमें क्या लिखा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या है अथवा शून्य हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या दी हुई है उसका अंतिम अंक सम संख्या हो या शून्य हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम देख लेते हैं 140, 242, 250, 1250, 1366। अब देखिए इसमें अंतिम अंक शून्य है, इसमें अंतिम अंक 2 है अर्थात सम संख्या। इसका भी अंतिम अंक शून्य है, इसका भी शून्य है, इसका भी अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है। तो ये क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। तो यही लास्ट में आपको देखना रहेगा, अगर 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिसके अंत में शून्य हो या तो सम संख्या हो। चलिए 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कौन कौन सी संख्याएँ 3 से कटेंगी, उनकी शर्त क्या है। देखिए 3 से विभाजित क्या लिखा कंडीशन, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हमारा दिया 726, 1331। चलिए हम लोग देखते हैं 726 3 से विभाज्य है कि नहीं। अब देखिए 726 में प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं आपके, 7 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, 7 + 2 + 6, 7 2 9 6 15। ये 15 जो है 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। अगर ये 15 कट जा रहा अंकों का योग जोड़ने पर वो 3 से विभाज्य हो रहा तो उस पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी अर्थात ये भी कटेगी। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम क्या हैं। कह रहा है अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी।
चलिए देखते हैं। 1236 लिखा है, तो देखिए अंतिम दो अंक क्या है, 36 है। ये 36 क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, 4 9 36। अब देखिए अंतिम दो अंक शून्य है, तो कंडीशन में दिया था कि यदि अंतिम दो अंक शून्य हो या तो 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसका 48 है, इसका भी अंतिम दो अंक देखिए 4 से विभाजित है, 12 चौक 48। तो आपको यही देखना रहेगा 4 से विभाज्यता के नियम में, अगर अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं या दोनों शून्य हैं तो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब चलिए आगे देखते हैं 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या 5 से विभाज्य होंगी। अब देखिए लिखा है किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे लिखा 10 90, इसका अंतिम अंक 0 है। अब इसमें देख लेते हैं, इसका अंतिम अंक 5 है, इसका भी अंतिम अंक 5 है। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्याएं 5 से अवश्य विभाजित होंगी। तो ये सारी संख्याएं 5 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। चलिए 6 से विभाज्यता के क्या शर्त हैं देख लेते हैं। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। लिखा है अगर कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों की विभाजकता की शर्त को पूरा करती है तो यह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है वो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है तो क्या होगी, वो 6 से भी कटेगी। अब देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने 2 का पढ़ा कि 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिसके अंत में सम संख्या या शून्य हो। तब देखिए ये जो संख्या दी है इसके अंत में 2 है तो ये सम संख्या अर्थात 2 से कटेगी। अब 3 से कटने की शर्त क्या थी कि इन संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब देख लें 7 2 9 9 3 12 1 13 13 2 15, तो संख्यों का योग भी 3 से कट रहा है। तो ये जो संख्या दी है हमारी, ये 2 और 3 दोनों से कट रही है। अगर ये 2 और 3 दोनों से कट रही तो ये 6 से भी विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाजित होती हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी संख्या हो, वही संख्या 6 बार अगर रिपीट हो रही है तो 7 से कटेगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण में 3 है, 3 कितनी बार आया, 6 बार, तो ये क्या होगी, 7 से कटेंगी। अगर कहीं भी कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। आगे देखिए क्या लिखा है, एक नोट में लिखा है अगर पुनरावृत्ति की संख्याएं 6 के गुणज में हों, जैसे 12 18 24, तो भी वह संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। उसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या, किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है या 6 के गुणे में पुनरावृत्ति होती है तो संख्याएं क्या होंगी, 7 से विभाजित होंगी। चलिए आगे अब हम लोग 8 से देखते हैं, 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। देखिए कह रहा है अगर किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। लिखा है 6848। अब देखिए इसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। चलिए अंतिम 3 अंक जो दिया 848 काटते हैं, 8 का 9 8, 8 6 48, तो इसका मतलब ये कट रहा तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। या अंतिम 3 अंक 0 हो, देखिए इसमें अंतिम 3 अंक 0 है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। चलिए 9 से देखते हैं, 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, उनकी क्या शर्तें होती हैं। लिखा है अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आपका 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 का भी है। अब इसमें भी देखिए जैसे दिया है 459, अब इसको हम लोग जोड़ें 4 + 5 + 9, 5 4 9 9 9 18। अब देखिए जो 18 है ये 9 से विभाज्य है, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब ऐसे दिया है 3222, इसको भी जोड़ेंगे 3 + 2 + 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 6 3 9,
अब देखिए जो 9 है 9 से विभाज्य है, 9 एका 9, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। चलिए 11 से देख लेते हैं। 11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम क्या है? लिखा है अगर किसी संख्या के विषम स्थानों, किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे दिया है 1,79,212। अब हम इसमें देखेंगे विषम स्थानों पर स्थित अंक। विषम स्थान पर हमारे कौन कौन अंक स्थित हैं? 1, 9, 1। अब इसको जोड़ेंगे आ जाएगा कितना? 11। अब ऐसे सम स्थानों पर स्थित अंक देखेंगे। सम स्थान पे हमारे कौन कौन से अंक स्थित हैं? 7, 2 + 2। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 11। अब देखिए दोनों का अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम लोगों ने कंडीशन में पढ़ा कि दी गई संख्या में विषम स्थानों पर स्थित अंक, सम स्थानों पर स्थित अंक, दोनों के योग का अंतर यदि 0 आए या 11 से वो विभाजित हो तो क्या होगी? पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसलिए 1,79,212 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब देखिए एक नोट यहाँ पर दिया है, क्या कह रहा है? किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में, किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई है, जैसे 22, 44, 55, 55 आदि, तो ये संख्याएं 11 से अवश्य विभाजित होंगी। अगर कोई संख्या है उसकी पुनरावृत्ति सम में हुई हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो संख्याएं क्या होंगी? 11 से विभाजित होंगी। चलिए एक नोट और देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या में 3, 6, 9 या 12 आदि 3 के गुणज में समान अंकों की पुनरावृत्ति हुई तो वह संख्या 3 और 37 से अवश्य विभाज्य होती। कह रहा है कि अगर कोई संख्या हो उसकी पुनरावृत्ति 3 के गुणज में हुई है तो संख्याएं क्या होंगी? 3 और 37 से विभाजित होंगी। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। ये दिया है आपका 5, 55, 55। ये 5 जो हमारा कितनी बार है? 6 बार है। तो ये देखिए 3 के गुणज 6 है, तो ये क्या होगी? 3 और 37 से विभाजित होगी। ऐसे आपका 4 से 44, 3 संख्याएं इसमें हैं, तो ये भी 3 का गुणज है 3, तो क्या होंगी? ये भी विभाजित होंगी। ऐसे आपका ये भी 12 बार लिखा है, तो 12 भी क्या है? 3 का गुणज है। तो क्या होगा? कहीं भी अगर 3 के गुणज में किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो संख्याएं क्या होंगी? 3 और 37 से विभाज्य होंगी।